भारत बंद को लेकर प्रदेश प्रभारी का झुंझुनू में बड़ा बयान। कहा, भारत बंद SC/ST समाज ने नहीं करवाया बल्कि भाजपा विरोधी राजनीतिक गुंडों ने करवाया भारत बंद। जब दोपहर तक फ्लॉप हुआ तो कांग्रेस ने करवाई तोड़फोड़। PCC चीफ गोविंद डोटासरा के बयान पर बोले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, डोटासरा को नसीहत देना तामसी ज्ञान देना जैसा है, क्योंकि डोटासरा नसीहत के लिए भी लायक नहीं है और गीता में लिखा है कुपात्र को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं पर भी बोले डॉक्टर अग्रवाल, चूहे कूद कर आते हैं तो अपना जहाज संभालना चाहिए। झुंझुनू दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि SC/ST आरक्षण को लेकर गत दिनों हुए भारत बंद में SC/ST समाज का कोई लेना देना नहीं था। यह बंद भाजपा विरोधी राजनीतिक गुंडों ने बुलाया था, जिन्होंने SC/ST समाज के फर्जी कागज छपवाकर बंद करवाने की कोशिश की। जब बंद फ्लॉप हो गया तो कांग्रेस ने दोपहर बाद तोड़फोड़ करवाई, जबकि क्रीमी लेयर को सबसे पहले मोदी सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया और इसे लागू न करने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू किया। झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक संगठन भाजपा को दोष देती हैं, जबकि यदि उनके जहाज से कूदकर चूहे हमारे जहाज में आ रहे हैं तो उन्हें अपना जहाज संभालना चाहिए। यदि मकान में पानी टपक रहा है तो दोष बारिश को नहीं बल्कि मकान को देना चाहिए। कोई व्यक्ति डाकू से बदलकर वाल्मीकि बनना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। हम किसी भी दल को तोड़ने में विश्वास नहीं करते, बल्कि कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने आ गई। इसलिए कांग्रेस में जो राष्ट्रभक्त हैं वे अब कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रभक्त दल भाजपा में आ रहे हैं। यदि वास्तव में कांग्रेस राष्ट्रभक्त है तो उन्हें बताना चाहिए कि देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान की पैरोकारी करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों हाथ मिलाया। कश्मीर में 370 को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, लेकिन असल में कांग्रेस की जड़ें पाकिस्तान में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। हम कश्मीर को बदलना चाहते हैं, वहां पर राष्ट्रवाद पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने PCC चीफ गोविंद डोटासरा के बयानों पर कहा कि वे उन्हें कोई नसीहत भी नहीं देना चाहते, क्योंकि गीता में लिखा है कि ज्ञान कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ ज्ञान तामसी ज्ञान कहलाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मुरलीधर वाले बयान और कांग्रेस पर किए गए वार पर भी जमकर कांग्रेस पर प्रहार किया। अब भाई उनके नेता जाते हैं तो उनकी समस्या है कि हमारी समस्या है। नेताओं की कोई चूहे अगर कूद के आते हैं दूसरे दल में जहाज से तो अपने जहाज को संभालो ना भाई, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो। हम तो राजनीतिक दल हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पहले दिन ही इसी बात को कहा था, मूल सिद्धांतों में सक्रिय विरोधी को निष्क्रिय विरोधी बनाना, निष्क्रिय विरोधी को निष्क्रिय समर्थक बनाना और निष्क्रिय समर्थक को सक्रिय समर्थक बनाना, ये हमारी अवधारणा है। हम भारत का संगठन है, हम भारत के समाज में एक संगठन नहीं है, हम भारत का संगठन है। कोई व्यक्ति कल किसी विचार में रहा होगा, आज उसे लगता है कि कांग्रेस की नीतियां राष्ट्र विरोधी हो गई है, राष्ट्रवादिता सिर्फ भाजपा में रह गई है, अंदर से उसको घुटन महसूस करती है, वो डाकू से बदल करके वाल्मीकि बनना चाहता है। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो किसी को आमंत्रित नहीं करते ना, वो आते हैं, हम उनको सदस्य बनाते हैं और जिस स्तर पर हमारी प्रशिक्षण सबकी होती है उनकी भी होती है। वो हमारे साथ चल पाते हैं तो ठीक है, नहीं चल पाते हैं तो अपने घर बैठते हैं। हम किसी भी दल को तोड़ने में विश्वास नहीं करते। अब आपका घर मेंटेन न हो, इसका प्लास्टर टूट गया हो, इसकी दीवारें जर्जर हो गई हों, आप कहें कि बरसात आता है तो पानी गिर जाता है, इसके लिए बरसात जिम्मेदार है क्या? बरसात थोड़ी जिम्मेदार है। आंधी आने पर आपका मकान टूट के गिर जाता है तो उसके लिए आंधी जिम्मेदार है। अपने मकान की मेंटेनेंस आप करो ना, मजबूत बना के रखो उसको, उसकी जड़ों को ठीक करो। अब आपकी जड़ें तो पाकिस्तान में है, आपकी जड़ें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो 1953 के पहले की स्थिति को बरकरार कर देंगे और इस देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान फिर से लागू कर देंगे। और आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता करके बैठते हो। तो आप जब राष्ट्र विरोधी काम करोगे तो कोई आपकी पार्टी में रहेगा कैसे? कांग्रेस पूरी की पूरी, नेहरू जी के जमाने में भी देश के बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी थी। राहुल और राजीव गांधी ने इस देश में दंगे करा दिए, हिंदू और सिख, उनका कराया हुआ दंगा था।
उन्होंने लोगों को दंगा करने के लिए प्रेरित किया था। पूरी दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा जो अपने ही नागरिकों को दूसरे नागरिकों के खिलाफ प्रेरित कर रहा था कि दौड़ दौड़ के मारो। एक पेड़ गिरता है तो आंधी आती है। मैंने देखा है किसी सिख बेचारे का मकान जलता था तो सरकारी अधिकारी जा करके अगल बगल के मकान में पानी डालते थे, उसका आग नहीं बुझाते थे। तो ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग, राहुल गांधी की स्थिति आप नहीं देख रहे हैं? राहुल गांधी बताएंगे कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों समझौता किया? क्या वो बताएंगे कि देश के संविधान में अगर धारा 370 हटा दिया गया तो धारा 370 के बारे में उनकी नीति क्या है? चोर से कहो चोरी करो, सास से कहो जागते रहो। पूरे देश को आप दिखाएंगे राष्ट्रवाद और कश्मीर में करेंगे राष्ट्र विरोधी काम। ये दोगले चेहरे राजनीति में अब चलने वाले नहीं है, और दोगले चेहरे चलाएंगे तो कांग्रेस को छोड़ के लाएंगे लोग। हम क्या करें? वो देश के नागरिक नहीं है क्या कांग्रेस के लोग? शर्तों पे चलाई थी सरकार। जब तक हमें देखा कि सुधर जाएगा, सुधारा नहीं, सुधरा उठा के फेंक दिया। हम चिपके थोड़े रहे सरकार से। हम कश्मीर को बदलना चाहते हैं, हम कश्मीर के अंदर राष्ट्रवाद लाना चाहते हैं, हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं तो बच्चों का डॉक्टर हूँ, कड़ी से कड़ी दवा देने के लिए हमको कुछ न कुछ मीठा डालना पड़ता है। लेकिन क्या हमने उनको अपने सर पर बैठने दिया? उनको अगर सुधार नहीं पाए तो निकाल के बाहर कर दिया? नहीं भाई, नसीहत उसको दी जाती है जिसके अंदर समझदारी हो। अपनी ताकत को जो बड़ा नहीं करना चाहता है, दूसरों की ताकत पर पलना चाहता है। अब मैं वो नसीहत के लायक भी तो वो बने पहले, कि खाली हम नसीहतें घूमते पड़े। देखिए, ज्ञान भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को देने वाला ज्ञान तामसिक ज्ञान कहा जाता है। गीता पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ 3 प्रकार के ज्ञान देने की प्रक्रिया होती है। तो योग्य बने तो हम उनको दान देंगे, योग्य बने तो हम उनके संगठन को मजबूत। हम तो खुद चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो। विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस को अस्थायी रूप से राजस्थान के अंदर विपक्ष में बने रहना है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो सकारात्मक विपक्ष बने, मजबूत विपक्ष बने, हमारी कमियों को उजागर करें। हमें क्या परेशानी है? लेकिन अपने को मजबूत करने की जगह रूल चलूल बातों पर, अभी कल उन्होंने बयान दे दिया, जोटसारा ने बयान दे दिया। अरे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के नाम पर, मुरलीधर के नाम पर हम अगर नहीं कहेंगे कि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके आशीर्वाद से काम करते हैं, तो अल्लाह मियां का नाम लेके कहेंगे हम हिंदू हैं। तुम्हारा तो नेता हिंदू ही नहीं है। इतिहास बताऊं राहुल गांधी का? आप क्यों नहीं जाके राहुल गांधी से पूछते हैं? किसको नहीं पता है? अब हमारा मुख्यमंत्री अगर सनातन संस्कृति में विश्वास करता है तो वो नहीं कहेगा इस बात को कि मुरलीधर की कृपा से हो रहा है। तुमको पीड़ा हो रही है। उसने कहा होता कि अल्लाह की कृपा से हो रहा है तो तुम बहुत खुश हुए होते। तो तुम्हें खुश करने के लिए हम अल्लाह की कृपा से थोड़े काम कराएंगे, हम भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण माँ दुर्गा की कृपा से ही कराएंगे ना। ये अल्लाह वालों से पूछिए कि वो हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल उनसे जाके पूछिए कि वो क्यों कहते हैं कि जो कुरान पाक को नहीं मानता, जो हजरत मोहम्मद साहब को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, वो काफिर है। उसको हिंदू बनाएंगे। हिंदू नहीं बनेगा तो जजिया कर लगा देंगे, जजिया करने देगा तो मार डालेंगे, गजवा हिंद की स्थापना कर देंगे। आप ये सवाल जो हमसे पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं उनसे जाके पूछते? मैं नहीं मानता हूँ कि ST/SC समाज नाराज है। भारत बंद ST/SC समाज ने नहीं किया है, भाजपा विरोधी राजनीतिक गुंडों ने किया है। इस समाज में ST/SC समाज का कोई योगदान नहीं रहा है। ST समाज के कुछ चुनिंदे फर्जी कागज छपवा करके इस आंदोलन को कर रहे होंगे। पूरा ST/SC समाज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करता है, माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है, और इस बात को भली बात जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख को निर्णय दिया था ना। 1 तारीख को हमने जानबूझ करके मौका दिया था कांग्रेस को। हम 1 तारीख क्या है वो निर्णय पर चुपचाप बैठे हुए थे। हमें लग रहा था कि आज कांग्रेस विरोध करेगी, कल कांग्रेस विरोध करेगी, कल कांग्रेस परसों कहेगी कि आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं हो सकता। क्या ये सत्य नहीं है कि 9 दिनों तक कांग्रेस की ओर से इस क्रीमी लेयर की अवधारणा के खिलाफ कोई बयान नहीं आया? अंत में जब उन्होंने बयान नहीं दिया, तब हमने कैबिनेट की मीटिंग लिया और कहा कि नहीं, हम आरक्षण में क्रीमी लेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतिहास के पन्ने निकाल के देखिएगा, जब 9 तारीख को हमने कैबिनेट से पास कर दिया, तब 10 तारीख को कांग्रेस का बयान आया कि हाँ, हम क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं। तुम खिलाफ थे तो 1 तारीख के बयान पर तुमने 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को बयान क्यों नहीं दिया? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के निर्णय होने के बाद तुम्हारी मजबूरी हो गई
कि तुम कहो कि एसटी एससी में क्यों, क्योंकि तुम तो शुरू से आरक्षण विरोधी रहे हो। काका कालेकर की रिपोर्ट कब बनी थी? मंडल कमीशन कब बना था? प्रोन्नति में एसटी एससी को आरक्षण किसने दिया? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया। संविधान के निर्णयों के, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाकर के हमने एसटी एससी समाज के लिए काम किया है। इस नाते यह आंदोलन एसटी एससी समाज का था ही नहीं, एक राजनीतिक आंदोलन था। और इसीलिए यह आंदोलन पूरे देश में बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। और जब फ्लॉप हुआ है तो दोपहर के बाद कांग्रेस के लोग परेशान हुए और इसलिए उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की है। आप घटना चक्र निकाल के देख लीजिएगा, जहां कहीं भी तोड़फोड़ हुआ है सब 12 बजे के बाद हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि 12 बजे तक कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा है। तो जब नहीं चल रहा है तो उन्होंने हल्ला मचाने के लिए तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। एसटी एससी समाज ये सब काम करता है। एसटी एससी समाज का ऐसा घटिया व्यक्ति तो नहीं है, देश के लिए समर्पित समाज है, समग्र हिंदू समाज का हिस्सा बनकर वो जीना चाहता है। उन्होंने एसटी एससी समाज को बदनाम किया है, मैं ये कह सकता हूँ।